everyone, welcome back to Reaction World. Today we are going to study about the carbocation. Carbocation is a reaction intermediate. अब ये reaction intermediate क्या होता है? जैसे A से कोई भी B तक reaction जा रही है, उसके बीच में जो species की formation होती है उसको हम बोलते हैं reaction intermediate. अब हर रिएक्शन में क्या रिएक्शन इंटरमीडिएट बनता है? नहीं, कुछ रिएक्शंस ऐसी भी होती हैं जो इंटरमीडिएट जिसमें फॉर्मेशन नहीं होती, बट मोस्ट ऑफ द रिएक्शन में रिएक्शन इंटरमीडिएट फॉर्मेशन होती ही है. अब कार्बोकटायन एक रिएक्शन इंटरमीडिएट हो गया, कार्बोअनाइन हो गया, फ्री रेडिकल हो गया, देन कार्बीन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, ये सारे रिएक्शन इंटरमीडिएट है. सो टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द कार्बोकटायन रिएक्शन इंटरमीडिएट. कार्बोकटायन जो है वो क्या है? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज है. क्या है? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज है. कोई भी कार्बन है, जैसे हमने यहाँ पे ये लिया CH3 पॉजिटिव, ये जो है वो इसमें इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी है. इसका ऑक्टेट भी क्या है? इनकम्प्लीट है. हमने कार्बन जैसे कंसिडर किया, कार्बन के इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन, इसने एक हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाया, दूसरा के साथ बनाया, तीसरे के साथ बनाया, लेकिन अब ये वाला इलेक्ट्रॉन इसमें क्या है? मिसिंग है. और ये एम्प्टी p ऑर्बिटल क्या एक्ट करता है? एम्प्टी p ऑर्बिटल क्या एक्ट करता है? इलेक्ट्रोफाइल की तरह एक्ट करता है. ओके फाइन. और इसमें कोई भी अनपेयर इलेक्ट्रॉन नहीं है, इसलिए ये क्या है? डायमैग्नेटिक. EPR भी क्या है? इनएक्टिव. EPR इनएक्टिव. कोई भी अगर इलेक्ट्रॉन अनपेयर इलेक्ट्रॉन होगा तो वो EPR एक्टिव होता है. इसमें कोई भी इलेक्ट्रॉन अनपेयर नहीं है, इसलिए EPR इनएक्टिव है और डायमैग्नेटिक भी है. नेक्स्ट है कि इसकी कौन सी शेप क्या है, कौन सी इसकी ये क्या है? sp2 हाइब्रिडाइज्ड. इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या है? sp2 है. इस वजह से ये ट्रिग्नोल प्लेनर है. प्लेनर इसलिए प्लेनर होता है, मींस ये एक प्लेन में ही एग्जिस्ट कर सकता है, ऐसे ये प्लेनर होता है. ओके. अब नेक्स्ट है कार्बोकटायन. दो तरह के कार्बोकटायंस होते हैं, एक क्लासिकल कार्बोकटायन, एक नॉन क्लासिकल कार्बोकटायन. कार्बोकटायन दो तरह के होते हैं, क्लासिकल कार्बोकटायन और नॉन क्लासिकल. क्लासिकल जिसके बारे में मैंने अभी डिस्कस किया है, CH3 पॉजिटिव, ये क्लासिकल है, ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है. ठीक है. फिर उसके बाद जो नॉन क्लासिकल होता है वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट नहीं होता. वो कैसे होता है? जैसे कोई भी कार्बोकटायन है, ये इसके साथ इसने बॉन्ड बनाया होता है. ठीक है. इसके साथ क्या बनाया होता है? बॉन्ड बनाया होता है. अगर हम इसको ऐसे रिप्रेजेंट करें, यहाँ पे बॉन्ड बना होता है. ये कैसा बॉन्ड है? 1 2 3, 3 सेंटर्ड और कितने इलेक्ट्रॉन है? 2 इलेक्ट्रॉन. और इसमें इलेक्ट्रॉन, इसमें हमने क्या देखा था कि कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं. ऑक्टेट इनकम्प्लीट होता है. और इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? इसमें 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं. ठीक है. इसको बोलते हैं नॉन क्लासिकल कार्बोकटायन. नॉन क्लासिकल कार्बोकटायन के बारे में हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे. ओके. सो नेक्स्ट है स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकटायन. स्टेबिलिटी. कार्बोकटायन की स्टेबिलिटी किस पे डिपेंड करती है? ये क्या है? पॉजिटिव चार्ज है. पॉजिटिव चार्ज है ना. हम जैसे एग्जांपल ली H3 पॉजिटिव. अगर हम इसके साथ इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा देंगे, कोई भी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा देंगे, तो ये क्या हो जाएगा? स्टेबल हो जाएगा. क्या हो जाएगा? स्टेबल. ओके. अगर हम यहाँ पे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा देंगे तो ये क्या हो जाएगा? अनस्टेबल. बहुत ज्यादा. ये तो ऑलरेडी अनस्टेबल होता है, पर कंपैरेटिवली इतना भी स्टेबल नहीं होता पता, लेकिन कंपैरेटिवली ये स्टेबल हो जाएगा. अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगाते हैं तो ये अनस्टेबल हो जाएगा. फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे OH लगा दूं, ठीक है, तो ये क्या कर देगा? इसको स्टेबल कर देगा.
ये क्या करेगा, प्लस m से इसको इलेक्ट्रॉन दे देगा और इसको स्टेबल कर देगा, ठीक है। लेकिन अगर मैं इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा दूं, जैसे ये, ठीक है, ये क्या है, माइनस, इसका क्या होगा, माइनस I इफेक्ट अलोंग विद माइनस M इफेक्ट, तो ये इसको काफी ज्यादा क्या कर देगा, अनस्टेबल कर देगा। ये सारे इसके थोड़े बहुत बेचारे के पास इलेक्ट्रॉन है वो भी ले लेगा, ठीक है। तो ये वाला जो मॉलिक्यूल है वो, ये वाला जो कार्बन आयन है, कार्बोकटायन है, ये ज्यादा स्टेबल होगा एज कंपेयर टू ये वाले कार्बोकटायन से, ओके। अब देखते हैं, जैसे इसी तरह जो है 3 डिग्री कार्बोकटायन जो है वो ज्यादा स्टेबल होता है 2 डिग्री और 1 डिग्री। कैसे देखते हैं, डिग्री जो कार्बोकटायन है, 3 डिग्री सबसे ज्यादा स्टेबल होता है एज कंपेयर टू 2 डिग्री, 1 डिग्री एंड 0 डिग्री भी कार्बोकटायन होता है। ठीक है, ये कार्बोकटायन सबसे स्टेबल है, ये इसको स्टेबलाइज कर रहा है विद प्लस आई दे रहा है CH3 का, ये इसके पॉजिटिव चार्ज को थोड़ा कम कर रहा है, ये भी प्लस आई दे रहा है और ये भी प्लस आई दे रहा है, और ये इसको स्टेबलाइज कर रहा है विद प्लस H हाइपर कंजुगेशन के साथ, ठीक है। और इसमें सिर्फ 2 ग्रुप है, इसमें 3 है, इसमें 1 है और इसमें कोई भी ग्रुप नहीं है जो इसको स्टेबलाइज कर सके। और ये हाइपर कंजुगेशन के साथ कैसे स्टेबलाइज हो रहे हैं, यहाँ पे मैंने जैसे लिखा, यहाँ पे CH2, ये H पॉजिटिव हो जाएगा और ये यहाँ पे डबल बॉन्ड बना लेगा, तो इसको स्टेबलाइज कर देगा। यहाँ पे 3, 6, 9 हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर जो है वो पॉसिबल है, इस केस में 6, इसमें 3, इसमें कोई भी, तो ये सबसे ज्यादा स्टेबल होएगा। अब हम प्रॉपरली देखते हैं हमने स्टेबिलिटी एक्चुअली में किसके बेसिस पे देखनी है, कौन से फैक्टर हम कंसिडर करेंगे। सबसे पहले स्टेबिलिटी के, सबसे पहले हम कंसिडर करेंगे एरोमेटिसिटी। अगर कोई कार्बोकटायन बनने से एरोमेटिक बन रहा है वो सबसे ज्यादा स्टेबल होगा, ठीक है। अगर कोई कार्बोकटायन अगर कोई आ रहा है तो उससे वो एरोमेटिक बन रहा है, वो काफी स्टेबल होगा। उसके बाद आता है मीजोमेरिक इफेक्ट प्लस M, ओके। देन हाइपर कंजुगेशन, उसके बाद आता है इंडक्टिव, दैट इज प्लस वाला इंडक्टिव प्लस आई, देन एंड में आता है एंटी एरोमेटिक, ओके। तो हमें इस ऑर्डर में कार्बोकटायन की स्टेबिलिटी को देखना है। अगर एरोमेटिक है तो वो सबसे ज्यादा स्टेबल होगा, देन मीजोमेरिक, देन हाइपर कंजुगेशन, इंडक्टिव, देन एंटी एरोमेटिक। अब मैं एक एरोमेटिसिटी कैसे बात कर रही हूँ, फॉर एग्जाम्पल मैंने ये मॉलिक्यूल कंसिडर किया, ये काफी ज्यादा स्टेबल कार्बोकटायन है, ये पॉजिटिव चार्ज है। एरोमेटिक क्या हो, एरोमेटिक कैसे बनते हैं, अगर वो हॉकर रूल फॉलो करे। सेकंड क्या है कि वो प्लेनर होना चाहिए, एंड द थर्ड वन इज कि उसमें पूरी कंजुगेशन होनी चाहिए। तो ये sp2 है, प्लेनर है, पहला जो है वो सेटिस्फाई हो गया, प्लेनर है। सेकंड जो है वो इसमें पूरी प्रॉपर कंजुगेशन है, जैसे आप देखोगे यहाँ पे, ये यहाँ जाएगा, फिर उसके बाद ये पॉजिटिव यहाँ से हट जाएगा, फिर एक मिनट मैं ड्रॉ करके दिखाती हूँ आपको कैसे, यहाँ यहाँ और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, ये यहाँ गया, ठीक है। उसके बाद क्या हो जाएगा, अब पॉजिटिव चार्ज कहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा, फिर ये यहाँ पे आएगा, ठीक है, फिर ये यहाँ पॉजिटिव चार्ज का एंड में कहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा। जो अगला स्ट्रक्चर बनेगा वो कैसे बनेगा, अब ये यहाँ चला जाएगा, ये यहाँ चला जाएगा, यहाँ और पॉजिटिव चार्ज ऐसे ऐसे पूरी रिंग पे होगा। ये कंजुगेशन भी है। हक्कर रूल कैसे फॉलो करें, 1 2 3। हक्कर रूल क्या है, 4n + 2 इज इक्वल टू पाई इलेक्ट्रॉन, कितने इलेक्ट्रॉन, 1 2 3, 3 × 2 6, 6 4n + 2, तो n कितना आ गया, 1, ठीक है। तो ये हक्कर रूल भी फॉलो कर रहा है, तो ये काफी स्टेबल जो है वो
स्टेबल कार्बोकटायन होगा। ओके, अगर कोई भी सिस्टम एरोमेटिक बन रहा है आफ्टर कार्बोकटायन फॉर्मेशन, वो काफी स्टेबल होगा। उसके बाद हमने मीजोमेरिक इफेक्ट, कैसे मीजोमेरिक इफेक्ट क्या है, यहाँ पे कुछ भी ले लो, यहाँ पे ऐसे, अब ये प्लस एम से इसको स्टेबलाइज, यहाँ पे बॉन्ड बनेगा, फिर ये यहाँ पे और पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे आ जाएगा। काफी ज्यादा स्टेबलाइज्ड होगा। ओके, तो ऐसे हाइपर कंजुगेशन का हमने देख लिया। इंडक्टिव इफेक्ट, एंटी एरोमेटिक, वो सबसे कम स्टेबल होगा। कोई एंटी एरोमेटिक भी बन सकता है, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे 2 और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज। एंटी एरोमेटिक क्या होता है, इसमें 4n + 2 इज इक्वल टू 4n इज इक्वल टू पाई इलेक्ट्रॉन्स होता है। यहाँ पे कितने हैं, 4, 4n, n की वैल्यू 1, तो ये अनस्टेबल कार्बोकटायन है। ठीक है, अब हम देखते हैं कुछ कार्बोकटायन जो काफी ज्यादा अनस्टेबल हैं, जैसे ये वाला कार्बोकटायन हो गया, ये बहुत ज्यादा अनस्टेबल कार्बोकटायन है। क्यों, ये क्या है, sp हाइब्रिडाइज्ड, और जितना ज्यादा s करेक्टर, इसमें कितना s करेक्टर, 50%, जितना ज्यादा s करेक्टर बढ़ता रहता है उतने ही जो है वो कार्बोकटायन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती रहती है, जिससे ये पॉजिटिव चार्ज बहुत ही कार्बन जो है वो अनस्टेबल है, अनस्टेबल कार्बोकटायन। ये वाला कार्बोकटायन भी जो है वो काफी अनस्टेबल कार्बोकटायन है। ठीक है, क्योंकि इसमें भी कार्बन जो है वो क्या है, sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बोकटायन है। ओके, नाउ I just want to discuss one simple example with you guys. जैसे एक मैंने यहाँ पे एक कार्बोकटायन लिया, ओके, नेक्स्ट है कि मैंने यहाँ कार्बोकटायन लिया, यहाँ पे यहाँ पॉजिटिव चार्ज, फिर मैंने लिया फिर नेक्स्ट एग्जांपल में एक कार्बोकटायन है, ये वाला इम्पोर्टेंट पॉइंट है। ओके, तो इसमें जो हमने सबसे पहले देखा था ना, क्या कंसिडर करना है, इन सभी में से कौन सा सबसे ज्यादा स्टेबल है। मैं इसको ऐसे नंबर दे रही हूँ, ए, इसको बी, इसको सी, इसको डी, इसको ई और इसको एफ। ठीक है, इसमें ये हमने देखा था ना, मैंने एक पूरा ऑर्डर लिखा था जिसमें हमने एरोमेटिसिटी को सबसे पहले कंसिडर करना है, फिर उसके बाद हमने देखना है मीजोमेरिक इफेक्ट को, थर्ड हमने देखना है हाइपर कंजुगेशन को, फिर हमने देखना है इंडक्टिव इफेक्ट को, देन लास्ट में हमने देखना है एंटी एरोमेटिक, राइट। तो इसमें क्या है, ये एरोमेटिक बन रहा है तो ये सबसे ज्यादा स्टेबल होगा। फिर यहाँ पे 3 मीजोमेरिक, यहाँ पे 3 टाइम कंजुगेशन पॉसिबल है इस कार्बोकटायन की, तो ये सेकेंड नंबर पे स्टेबल होगा। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ पे 2 पॉसिबल है, ये थर्ड नंबर पे। यहाँ पे क्या हो रहा है, प्लस आई और हाइपर कंजुगेशन हो रही है 3 के साथ, तो ये फोर्थ नंबर पे। अब ये इन दोनों में से कौन ज्यादा स्टेबल है, इसमें क्या है एंटी एरोमेटिक, इसमें क्या है एंटी एरोमेटिक, और इसमें कुछ भी नहीं लगा रहा, तो एंटी एरोमेटिक भी हमारे उस ऑर्डर में था ना, तो ये ज्यादा स्टेबल होगा। ठीक है, जो डी वाला है, ई वाला जो ज्यादा स्टेबल होगा एफ से, क्योंकि ये वाला जो कार्बोकटायन है इसमें कोई भी ना तो हाइपर कंजुगेशन लग रही है ना इंडक्टिव इफेक्ट, लेकिन ये इसमें एंटी एरोमेटिक बनने से ये थोड़ा स्टेबल हो जाता है इसके कंपैरिजन। ठीक है, जो CH3 पॉजिटिव चार्ज है। ओके, अब नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस मोस्ट स्टेबल कार्बोकटायन। क्या मोस्ट स्टेबल कार्बोकटायन कौन सा है? मोस्ट स्टेबल कार्बोकटायन, जो अभी तक का सबसे ज्यादा स्टेबल कार्बोकटायन है। ओके,
पे पॉजिटिव चार्ज, फिर उसके बाद यहाँ पे यहाँ पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, ये वाला कार्बोकटाइन। इसमें से अगर आप देखोगे आप किसको सबसे ज्यादा स्टेबल कार्बोकटाइन होगा, आप बोलोगे ये वाला जो कार्बोकटाइन है वो सबसे स्टेबल है। क्यों? क्योंकि ये तो साइक्लोप्रोपेन रिंग है विच इज वेरी अनस्टेबल, तो ये इसको कार्बन को और अनस्टेबल बना रहा है। ये सबसे कम सबसे ज्यादा ये स्टेबल होगा, फिर ये वाला, है ना, ऐसे बोलोगे स्टेबिलिटी। पर एक्चुअली में जो ऑर्डर है वो ऑपोजिट होते हैं। कैसे? ये वाला जो कार्बोकटाइन है वो सबसे ज्यादा स्टेबल कार्बोकटाइन होता है। अभी तक का सबसे ज्यादा स्टेबल कार्बोकटाइन ये वाला है। कैसे? ये वाला जो कार्बन है, मैं आपको एग्जांपल लेती हूँ, इसमें इस रिंग में काफी ज्यादा क्या होती है, एंगल स्टेन होती है। इस रिंग में काफी ज्यादा क्या होती है, एंगल स्टेन होती है। और ऑर्बिटल्स जो है, ऐसे ऑर्बिटल जो भी कार्बन और कार्बन का जब बॉन्ड बनता है, जैसे कार्बन और कार्बन का बॉन्ड बनेगा तो इसमें ऑर्बिटल्स जो है वो ओवरलैपिंग करते हैं ऐसे। तो इसमें क्या होता है, ऑर्बिटल्स ऐसे ओवरलैपिंग करने के बजाय कैसे ओवरलैपिंग होती है इनमें ऑर्बिटल्स की, कैसे होती है, ऐसे करके, जिसकी वजह से ये जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इसकी क्या है, एक्सपेंडेड इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है। क्या है? एक्सपेंडेड इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है। और इजीली ये अपनी इलेक्ट्रॉन जो है वो इस कार्बन को डोनेट कर देते हैं। ठीक है, तो इसमें यहाँ पे भी ऐसे करके इजीली ये डोनेट हो जाता है। और जो इनके और कार्बन का बॉन्ड है वो काफी ज्यादा क्या है, अनस्टेबल है, वो इतना स्टेबल नहीं हो पाता, हाईली एनर्जेटिक है। ठीक है, अनस्टेबल मीन्स क्या होता है, हाईली एनर्जेटिक है, जिसकी वजह से ये क्या है, कार्बन का बॉन्ड हाईली एनर्जेटिक होने की वजह से ये अनस्टेबल है और ये अपने इलेक्ट्रॉन जो है वो इजिली डोनेट कर देता है, इजिली इसके पी ऑर्बिटल में क्या कर देता है, डोनेट कर देता है। इस वजह से ये जो कार्बोकटाइन है वो सबसे ज्यादा स्टेबल कार्बोकटाइन होता है। ओके, मतलब अभी तक का सबसे ज्यादा स्टेबल कार्बोकटाइन कौन सा है, ये वाला कार्बोकटाइन होता है। अब ये भी दो कन्फर्मेशन में एग्जिस्ट करता है, ये साइक्लोप्रोपेन वाला। एक होती है कन्फर्मेशन इसकी बाइसेक्टेड कन्फर्मेशन, बाइसेक्टेड, एंड द सेकंड वन इज परपेंडिकुलर। ठीक है, दो कन्फर्मेशन होगी, बाइसेक्टेड कन्फर्मेशन एंड परपेंडिकुलर कन्फर्मेशन। बाइसेक्टेड में कैसे होता है, ये कौन सी कन्फर्मेशन है, बाइसेक्टेड। और परपेंडिकुलर कैसे होती है, ये ओनली बाइसेक्टेड कन्फर्मेशन में सबसे ज्यादा स्टेबल कार्बोकटाइन है, परपेंडिकुलर में नहीं। ठीक है, इसमें ये स्टेबल है और इसमें नहीं। क्यों? क्योंकि इसमें ये क्या है, इलेक्ट्रॉन अपने इजीली इसको डोनेट कर सकता है, इसमें ये कैसे डोनेट करेगा, कर ही नहीं सकता डोनेट। ठीक है, तो आपने ध्यान रखना है, क्वेश्चंस ऐसे पूछे जाते हैं जिसमें क्या आपको ध्यान रखना है, ये ओनली बाइसेक्टेड कन्फर्मेशन में ये स्टेबल कार्बोकटाइन है, अदरवाइज परपेंडिकुलर कन्फर्मेशन में ये अनस्टेबल कार्बोकटाइन है। ठीक है, इस पे क्वेश्चन है वो हम नेक्स्ट वीडियो पे डिस्कस करेंगे। अभी के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम मॉलिक्यूलर रीअरेंजमेंट प्लस कुछ रिएक्शंस डिस्कस करेंगे कार्बोकटाइन्स की। थैंक यू वेरी मच।